केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए के जो सिलेबस है उसमें इन्वायरमेंटल स्टडी का पार्ट हम करेंगे, जिसमें हम क्लास 3 से 5th तक के टेक्स्ट बुक की समरी को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, हमने जो जो टॉपिक को हम करेंगे उससे रिलेटेड उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और कुछ आपको ऐसे हैं जो नए हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। तो पहला लेसन है फूड वी ईट, यानी कि खाना अपना अपना। यहाँ जो मटेरियल है वो बिलिंगुअल है, दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा है। स्टेप फॉर मेकिंग चपातीज आर, तो यहाँ पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फूड्स वी ईट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है कि स्टेप्स फॉर मेकिंग चपातीज आर, तो जो चपाती बनाने के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है, ये सब सिंपल चीज़ें आपको भी पता होगी कि सबसे पहले क्या लिया जाता है, एक बर्तन में आटा लिया जाता है, फिर आटे को गूंदते हैं, गूंद कर छोटी छोटी लोई बनाई जाती है, इसको बेलें और फिर आग पे पका दें। तो ये रोटी बनाने की विधि है। इसके अलावा हांगकांग में लोग लिंग हु फेन खाते हैं, जो कि सांप से बना हुआ एक व्यंजन होता है। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियां खाते हैं। गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाते हैं। केरल में लोग उबले हुए टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं। तो केरल के लोग जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इससे जितने भी संभावित सवाल हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, अभी आपने जितना समझा उससे आपको ये बताना है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। तो पहला है कि करेक्ट कर मैच करना है आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को। तो कॉलम 1 में लिखा है हांगकांग और केरला, कश्मीर और गोवा। तो अभी आपको जो करेक्ट मैच है वो क्या होगा आपको ये बताना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर्स खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि केरल के लोग क्या खाते हैं। तो केरल के लोग खाते हैं, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हांगकांग में खाया जाता है क्या, पकाया हुआ सांप। हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप खाते हैं, जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। तो पकाया हुआ सांप यानी कि ई, तो फर्स्ट मेन का होगा ई। तो ई हमारे 3 ऑप्शन में है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं केरला। केरल में हमने क्या पढ़ा, केरल में खाया जाता है, अभी अभी आपने देखा कि केरल का क्या व्यंजन था, टेपियोका को नारियल से बनी हुई करी के साथ खाते हैं। तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, ये केरल का होगा, यानी कि सेकंड का ए होगा। तो ई, फर्स्ट का ई और सेकंड का ए, तो ये ऑप्शन आ रहा है हमारा ऑप्शन 4। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बाकी के भी देख लेते हैं कि कश्मीर में क्या खाया जाता है। तो कश्मीर में खाया जाता है कश्मीर में खाया जाता है नारियल के नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। और ये गोवा में खाया जाता है। और कश्मीर में क्या खाया जाता है, छोले भटूरे, ये खाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा कौन सा, 4th वन ऑप्शन, जिसमें कि है कि फर्स्ट वन हांगकांग में क्या खाया जाता है, वन का ई, सेकंड केरला का ए, सेकंड का ए, थर्ड का बी, यानी कि कश्मीर में क्या खाया जाता है, सरसों के तेल में बनी मछली। और गोवा में क्या खाया जाता है, गोवा में खाया जाता है नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। ठीक है, ये हमें इस तरह से मैच करना है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जो सेकेंड वाला, देखते हैं। जो बॉइल्ड टोपियोका होता है विथ एनी करी मेड यूजिंग, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉइल्ड टपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज प्रीफर्ड फ्रॉम द प्रीफर्ड फूड फॉर द पीपल ऑफ। तो नारियल की डली में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो अभी अभी हमने पढ़ा ये कहाँ खाया जाता है, तो ये केरल में खाया जाता है। तो ये केरल के लोगों का प्रमुख व्यंजन है। अगला है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो नारियल के तेल में कहाँ मछली, अभी अभी हमने पढ़ा कि नारियल के तेल में जो बनी हुई मछली थी वो कहाँ पे खाई जाती है। तो हमने अभी भी देखा नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा के लोग खाते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और केरल। तो एक और जगह है जहाँ पे नारियल के तेल में बना हुआ खाना खाया जाता है, वो कहाँ है, तो केरल में भी नारियल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा केरल। चलिए आगे चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है
कि इसमें से है हाँ जो हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये अगेन क्या होगा, इसका आंसर गोवा होगा। अगला है, हमारे देश में के नीचे दिए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये यहाँ पर टेपुओका और नारियल दोनों को ये लोग घर में उगाते हैं। तो ये ऐसा होता है केरल में। न पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो अभी हमने पढ़ा कि सांप की जो डिश होती है वो कहाँ खाई जाती है, हांगकांग में खाई जाती है। तो ये बच्चा कहाँ की है, कहाँ का बात कर रहा है, तो ये हांगकांग की बात की जा रही है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक। अब कर लेते हैं हम सेकेंड टॉपिक को, यानी कि जो है फ्लाइंग हाई, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो ये है हमारा टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे मोर क्या है, एक राष्ट्रीय पक्षी है। चील चूहे खाती है, उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। तोते के पंख हरे रंग के और चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद और मिर्च खाता है और लोगों की आवाज़ की नकल कर सकता है। कौवा काले पंखों वाला होता है और काँव काँव करता है। कोयल के काले पंख होते हैं और यह कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख सलेटी होते हैं और यह गुटरगू की आवाज़ निकालता है। दर्जन चिड़ियाँ अपनी चोंच की सुई से का इस्तेमाल करते हुए पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। कठफोरवा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार व डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो झटके से गर्दन आगे पीछे करता है वो है मैना। तो मैना झटके से गर्दन आगे पीछे करती है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो सबसे ज़्यादा पीछे गर्दन को कौन घुमा सकता है? तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके साथ ही हम आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पे, शेयरिंग आवर फीलिंग्स, यानी कि छू कर देखें। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने लिखने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं, यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट का वो इस्तेमाल करते हैं। ब्रेल क्या होता है? एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। जो ब्रेल के बिंदुओं होते हैं उसको हाथ फहराते हुए उसको पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि को लुइस ब्रेल ने खोजी थी। वो फ्रांस के रहने वाले थे। जब वो 3 साल के थे तो एक दिन अपने पिता के औजारों से खेलते खेलते वो एक औजार उनकी आंखों में लग गई और जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो गई और आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। लुई ब्रेल की पढ़ने में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। वो पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे। आखिर उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला, छूकर और महसूस करके पढ़ने का। बाद में यह ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लगा। ब्रेल जो लिपि होती है उसमें मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे कि इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है और यह अब कंप्यूटर द्वारा भी सीखा जा सकता है। चलिए इस पर बेस्ड कुछ सवाल को कर लेते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ब्रेल जो होता है मोटे कागज पर बिंदुओं को उभार कर बनाया लिखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो बी वाला हमारा गलत है। 8 बिंदुओं पर नहीं, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। तो हमने पढ़ा यस, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। सही है। इसे उभरे बिंदुओं के पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। चलिए ये भी सही है। तो हमारा क्या क्या सही है? ए, सी और डी
तीनों सही है, बाकी बी गलत है। अगला लेसन है हमारा अ हाउस लाइक दिस, ऐसे भी होते हैं घर। तो मोलन गांव असम में है, यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी पड़ता है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग गांव व शहरों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा उन्हें ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा है और यहाँ पे जगह बहुत कम है। बहुत से लोगों के पास मकान ही नहीं होते हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास तो झुग्गी झोपड़ी भी नहीं होती है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वास्तव में शहरों में घर मिलना बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान में बारिश कम होती है और यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घर की जो दीवारें होती है बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। लोग घर नाव में रहते हैं, यानी कि हाउस बोट में रहते हैं। शिकारा एक खुली हाउस बोट है जो चप्पू से चलाई जाती है। चार चिनारी झील कश्मीर के नीले पहाड़ों से घिरी होती है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत पड़ने पर सामान और औजारों जानवरों को रखते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो हमने अभी ये भी देखा, तो पहला वाला तो सही है कि राजस्थान में ऐसा होता है। मनाली के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो शिमला मनाली जो भी ठंडी जगह होती है, तो ठंडी जगह यहाँ वर्षा बहुत होती है और यहाँ जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी सेकंड वाला भी सही है। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिलें क्या होती है, सामान रखने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं लेह में। तो लेह कहाँ है, लेह हमारा कश्मीर के आगे लद्दाख जगह है, वहाँ पर लेह लद्दाख पड़ता है। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला, वो दोनों सही है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रत्येक स्थान के नाम उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण एवं मिलान कीजिए। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा मनाली के जो घर होते हैं कैसे बनते होते हैं। जो मनाली जो होती है काफ़ी ठंडी जगह होती है। यहाँ पर जो घर होते हैं यूजुअली कैसे बनते हैं, तो लकड़ी के खंभों पे बनाए जाते हैं यहाँ के घर। पहाड़ी इलाका है, वर्षा भी बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती, तो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं मकान। तो हम क्या करेंगे, मनाली पत्थर या लकड़ी से घर बनते हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे है राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली होती है, तो यानी बी का 4। बी का 4, 2 ऑप्शन है। ए का क्या है, मनाली। और असम में कैसा होता है, असम में लोग कैसे रहते हैं, तो असम के लोग जो होते हैं अ, हमने देखा कि उसके असम में रहने वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए असम के बारे में हमने अभी देखा कि असम में जो घर बनता है मोलन, यहाँ वर्षा बहुत होती है तो बांस के खंभों पे घर बनते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं, असम में बनते हैं। तो बांस के खंभों पर घर बनते हैं असम में, यानी कि सी का फर्स्ट वन है, सी का फर्स्ट है, बी का 4 है। ठीक है, लद्दाख। लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है ठंड से बचने के लिए। तो ये वाला हमारा डी का 5th वन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए यानी कि मनाली में कैसे घर होते हैं, तो मनाली में यहाँ पे होते हैं
पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपनी घर किस क्षेत्र में गांव के लोग अपनी घर मोटी दीवारों के बनाते हैं, और किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लोपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी बहुत खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? तो चलिए आप आंसर को अपने से करने की कोशिश कीजिए, और मैं बता दूं कि ये राजस्थान में, हमने अभी भी पढ़ा कि राजस्थान में ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो लेसन है उस पर आ जाते हैं। चलिए अगला कुछ सवाल है हमारा, वो कर लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। मकान के अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान कहाँ होते हैं? जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो हमने यहाँ पे नोट्स की शुरुआत में ही पढ़ा था कि किसकी बात की गई थी? असम के एक गांव की बात की गई थी जहां वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो ये हो रही है असम की बात। असम का मोलन गांव हमने पहले पढ़ा। तो असम में ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ की छतें ढालू होती है, जिससे कि वर्षा का पानी आसानी से नीचे जा सके। अगला 5वां सवाल है हमारा, एस्किमो जो होते हैं ना, उस अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? तो एस्किमो, इसका कारण यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही बर्फ उपलब्ध है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। तो बर्फ की दीवारों के बीच में जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सही रीज़न ये होगा हमारा। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे एक गांव के छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? असम में। बिल्कुल सही, असम में होना चाहिए। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय है या पेय पदार्थ है, या किस राज्य में लोकप्रिय है? तो कहवा पिया जाता है कश्मीर में। कश्मीर में यह लोकप्रिय है। ईयर टू ईयर यानी कि कान कान में। कान हमारी सुनने में बहुत मदद करते हैं। कुछ जानवरों में तो कान देख भी सकते हैं और कुछ में नहीं। हम पक्षी के कानों को नहीं देख सकते। एक पक्षी के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। अधिकांशतः ये पंखों से ढके रहते हैं। यह सुनने में पक्षी की मदद करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे 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 छेद जैसे कि कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हाँ, उसे आसानी से नहीं देख सकते। जानवरों की खाल पर अलग अलग डिज़ाइन उसके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान आप नहीं देख सकते हो, उनकी खाल पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। तो ऐसे जानवर जिसके कान आपको दिखाई ना दे, उसकी खाल पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। यानी कि वो कैसे होते हैं? वैसे एनिमल जो यंग वंस को बर्थ करते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। चलिए सवाल को कर ले। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उसकी ध्वनि को सुनकर, उसकी गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा कि जो वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन होते उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर जो डिज़ाइन होते हैं वो शरीर की गति को इंगित करते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं।
निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पे बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। चलिए, तो हमारा क्या सही है? ए और बी, ये सही है।